हेलो, उत्तम बायो क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। 12 कक्षा जीव विज्ञान पहला चैप्टर का जीवों में जनन, जिसमें कि आगे की क्लास आप लोगों को बता दिया गया था। यहाँ आपको बताया जाएगा कि कायिक जनन क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ आपको यह बताया जाएगा कि कायिक जनन होते हैं क्या। तो कायिक जनन, पौधे में अलैंगिक जनन को कायिक जनन कहते हैं। ऊपर में हम साफ साफ लिख दिए हैं कि मातृ पौधे के किसी भी कायिक भाग द्वारा नए पौधे का निर्माण कायिक जनन कहलाता है। यानी कि पौधे का कोई भाग हो, पौधे का वह भाग जड़ हो सकते हैं, तना हो सकते हैं, पत्ते हो सकते हैं इत्यादि। इन सब चीज़ों से अगर पौधे में अलैंगिक जनन होते हैं तो उसे कायिक जनन कहते हैं। और कायिक जनन को ही इंग्लिश में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। कायिक जनन को दो भागों में बांटा गया है, एक प्राकृतिक कायिक जनन, दूसरा कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन यानी कि जो खुद अपने आप से हो जाएगा उसे प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। और कृत्रिम जनक कायिक जनन, जिसमें कि मानव के हस्तक्षेप के द्वारा अगर पौधे में अलैंगिक जनन होता है तो उसे कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। प्राकृतिक में जो अपने आप पौधे में अलैंगिक जनन अगर हो जाएगा तो उसे प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। तो आज आप लोगों को बताया जाएगा कि प्राकृतिक रूप से कायिक जनन यानी कि पौधे में अपने आप अलैंगिक जनन कैसे होते हैं। तो पौधे का वह भाग, का मतलब कि जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, किसी के द्वारा अगर अलैंगिक जनन होता है तो उसे कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन यहाँ आपको बताया जाएगा कि पौधे का कुछ भी हो सकता है कायिक भाग में। काया मतलब शरीर होता है, काया जड़ हो सकता है, तना हो सकता है, पत्ती हो सकता है, या पौधे का अन्य किसी भाग से अगर कायिक जनन होता है तो उसे कायिक जनन कहते हैं। तो प्राकृतिक में जिस कायिक जनन में सबसे पहले होता है कि जड़ के द्वारा जनन किस में होता है। तो जड़ के द्वारा जो कायिक जनन होता है, तीन चीज़ों में आप लोगों को याद रखना है: शकरकंद, शतावर, डहेलिया। शकरकंद, शतावर, डहेलिया, ये तीनों में जड़ के द्वारा जनन होता है। उसके बाद तने के द्वारा कायिक जनन जो होता है, यह इसका दो प्रकार है, एक भूमिगत तना, दूसरा अर्धवायवीय तना। तो पहले आप लोग भूमिगत तना यानी कि जो भूमि पे होगा उसे भूमिगत कायिक जनन कहेंगे, और जो आधा भूमि में और आधा भूमि के बाहर रहेगा उसे अर्धवायवीय भूमिगत कायिक जनन कहते हैं। तो भूमिगत में जैसे आता है कि कंद के द्वारा जनन किस में होता है, तो आलू में कंद के द्वारा जनन होता है। परकंद के द्वारा जनन किस में होता है, तो हल्दी में परकंद के द्वारा जनन होता है। घनकंद के द्वारा जनन किस में होता है, तो अरबी, केसी, जेमिकंद और बंडा में घनकंद के द्वारा अलैंगिक जनन होते हैं। सलकंद के द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, तो प्याज में, रजनीगंधा में और लहसुन में। ये हो गया भूमिगत अलैंगिक जनन। उसके बाद अर्धवायवीय अलैंगिक जनन को चार भागों में बांटा गया है। तो यहाँ आपको बताया गया है चार भाग में। तो सबसे पहला जो है यहाँ आपका एक हो गया, ये दूसरा हो गया आपका, ये तीसरा हो गया और यह चौथा हो गया। तो पहला है आपका ऊपरी भूअस्तारी, उसके बाद भूअस्तारी, उसके बाद भूअस्तारिका और उसके बाद अंतः भूअस्तारिका। ये चार प्रकार से पौधे में अलैंगिक जनन, अर्धवायवीय अलैंगिक जनन होते हैं। पहला नंबर ऊपरी भूअस्तारी, दूसरा भूअस्तारी, तीसरा भूअस्तारिका और उसके बाद अंतः भूअस्तारिका। भूअस्तारी के द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, दुब घास यानी कि इसको गांव में जैसे कि दुबड़ी घास के नाम से जाना जाता है। दूसरा खट्टी बूटी, सलेंटा और शकरकंद।
दुबघास, खट्टी बूटी, सलेंटा, शकरकंद। उसके बाद भूअस्तारी के द्वारा अलैंगिक जनन किसमें किसमें होता है? तो ये आपका अरबी, केला, स्ट्रॉबेरी। और भूअस्तारिका के द्वारा अलैंगिक जनन किसमें किसमें होता है? तो जलकुंभी, समुद्र शोक, पिस्टिया। इन तीनों में ऊपरी भूअस्तारिका के द्वारा जनन होता है। उसके बाद अंतःभूअस्तारिका के द्वारा अलैंगिक जनन किसमें किसमें होगा? आपका पुदीना में, मिंट में और गुलदाउद में। पुदीना, मिंट और गुलदाउद, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख लीजिएगा। तो एक बार इसको हम फिर से पढ़ देते हैं कि मातृ पौधे के किसी भी कायिक भाग का मतलब हो गया जड़ हो सकता है, तना हो सकता है या पत्ती हो सकती है। जड़, तना, पत्ती, यानी कि पौधे का किसी भी भाग से अगर उसमें अलैंगिक जनन होते हैं तो उसे कायिक जनन कहते हैं। कायिक भाग द्वारा नए पौधे का निर्माण करना कायिक जनन कहलाता है। कायिक जनन को दो भागों में बांटा गया है, एक प्राकृतिक कायिक जनन, दूसरा कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन किसे कहेंगे? जब पौधे में अपने आप अलैंगिक जनन हो जाएगा तो उसे प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। अगर पौधे में किसी मानव के हस्तक्षेप के द्वारा यानी कि मनुष्य के द्वारा अगर अलैंगिक जनन कराया जा रहा है तो उसे कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। तो अगले दिन आपको बताया जाएगा कि कृत्रिम कायिक जनन की विधि क्या होता है। आज आपको बताया जाएगा कि प्राकृतिक रूप से कायिक जनन किसमें कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले जड़ के द्वारा कायिक जनन किसमें होता है? तो शकरकंद, शतावर, डहेल या तने के द्वारा। तो तना को दो भाग में बांट देंगे, एक भूमिगत तना, दूसरा अर्धवायवीय तना। भूमिगत में आपका आ जाएगा कंद के द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? आलू में। परकंद के द्वारा जनन किसमें होता है? अदरक और हल्दी में। घनकंद के द्वारा किसमें होता है? अरबी और केसर जैमी कंद, बंडा में। सलकंद के द्वारा किसमें होता है? प्याज में, रजनीगंधा और लहसुन में। और अर्धवायवीय को फिर चार भागों में बांटा गया है। ऊपरी भूअस्तारी में एग्जाम्पल जो इसका है दुबघास, खट्टी बूटी, सलेंटा, सलकंद। भूअस्तारी ये हो जाएगा अरबी, केला, स्ट्रॉबेरी। भूअस्तारी का जलकुंभी, पिस्टिया, समुद्र शोक। अंतः भूअस्तारी हो जाएगा आपका पुदीना, मिंट, गुलदादी। और एक होता है आपका कि पत्ती के द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? ये आपका होता है ब्रायोफिलम, यानी कि इसको पत्थर चट्टा के नाम से भी जाना जाता है। तो ठीक है, अगला वीडियो में पहले इस सब के बारे में एक एक करके हम लिखा देंगे और उसके बाद में शुरू करेंगे कि कृत्रिम कायिक जनन क्या होते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद एक एक करके इसके बारे में लिखाते हैं।